मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे मैथ के सब्जेक्टिव क्लास में, जिसमें आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग के जो मैथ में 100 में 100 लाने का जो सपना है, जो आप लोग का टारगेट है कि नहीं भैया हमको मैथ में पूरा फुल का फुल स्कोर करना है, तो आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और यह आप लोग का जो क्लास नंबर है वो 20वां नंबर क्लास है, ठीक है ना। यह जो क्लास है वो 20 नंबर क्लास है, यानी आज हम लोग का टोटल यहाँ से 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इसको करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ से आप लोग का जो सेशन है वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोग को इनको अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा। अब यहाँ देखिएगा कि ई के पावर के रूट एक्स है, बाटा में रूट एक्स। अब इसको हम लोग को हल करना है। देखिएगा सबसे पहले आप लोग को हम एगो सिखाए थे अच्छा कंसेप्ट कि जो ई के पावर में रहेगा, जो साइन का एंगल रहेगा, जो लॉग का वैल्यू रहेगा, उसी को मानते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मेरे प्यारे साथियों आप लोग का यह ई है, यहाँ देखिएगा ध्यान से कि आप लोग के पास यहाँ पर ई है, तो ई के पावर में यहाँ पर जो भी रहेगा हम एकरे के मानेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ई के पावर में जो रहेगा हम एकरे के मानेंगे। फिर आप लोग का यहाँ पर साइन हो गया, तो साइन का जो हमारा एंगल रहेगा ना, जो यहाँ पर आपका एंगल रहेगा, इस एंगल को हम लोग मानते हैं। फिर आप लोग का यहाँ पर लॉग हो गया, लॉग का जो आगे वाला नंबर होता है ना, जो आगे वाला, हम ज़्यादातर आप लोग याद रखिएगा कि 95% केस में हम लोग यही मानते हैं। और एगो आप लोग का अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट के अंदर जो रहता है ना, अंदर हम लोग एकरे के मानते हैं, ठीक है। तो यह आप लोग का 95% केस में आप लोग का यहाँ पर ऐसा होता है। अब यहाँ से आप लोग को चीज़ों को सब समझ गए हैं। अब आप लोग इसमें देख के बताइए कि किसको मानिएगा। हम लोग यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों के रूट एक्स को मानेंगे ना, के रूट एक्स को हम लोग मानेंगे। तो चलिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू लोग, देखिएगा कि माना, ठीक है ना। माना हम लोग लिखते हैं कि आप लोग का जो यहाँ पर के और रूट एक्स है ना, हम एकरा का टी मान लेते हैं। कोनो दिक्कत कहेगा ना सर, दिक्कत नहीं है। तो के हमारा अचर है, तो के बहरी हो गया। और रूट एक्स का जो डीसी है ना, यह आप लोग का 1/2 रूट एक्स हो गया। हाँ, ओकरा बाद आप लोग का डी टी का डिफ्रेंसिएशन हमारा डी टी अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को इधर गुना कर दीजिए, यह जो के है ना, के को ला दीजिए इधर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर हो गया मेरे प्यारे साथियों रूट एक्स हो गया। अब यहाँ देखिएगा इस 2 को ले जाते हैं इधर, तो हमारा यहाँ पर हो गया 2dt हो गया। हाँ, ये जो के दे रहे हैं ना, आप लोग इसको बाटा में हम लोग ला देते हैं। इतना हम लोग का हो गया। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि आपके क्वेश्चन में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आई बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन, ओकरा बाद आप लोग का यह ऊपर वाला को टी माने है, टी हो गया। ओकरा बाद अब आप लोग देखिएगा यह इतना हो गया ना। अब देखिएगा 1/में रूट एक्स और डी एक्स, 1/में रूट एक्स डी एक्स कितना के बराबर है, 2dt बाटा में के। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2dt, हाँ बाटा में हम लोग का यहाँ पर के हो गया। यहाँ पर देखिए 2/के के हम लोग का यहाँ पर बहरी हो गया। हाँ, ई के पावर टी का हम लोग का ई के पावर टी और प्लस का के हो गया। यहाँ देखिएगा बाबू लोग हम लोग का 2/के हो गया। हाँ, टी का जो वैल्यू है ना, टी का वैल्यू कितना है, तो यह आप लोग का के रूट एक्स है। हाँ, प्लस का हम लोग के कर देंगे। तो यह वाला जो होगा पूरा आप लोग का 100% सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा आप लोग का यह क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन था, पूरा जान डाले हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ से हम पहला के बाद आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, दूसरा नंबर सवाल जो है यह आप लोगों के सारणिक से है। और सारणिक के सवाल मेरे प्यारे बच्चों सवाल नहीं होते हैं, फ्री के फोकट के नंबर होते हैं। देखिए कैसे हम बताते हैं। आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। और हम लोग का 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा ना। लेकिन कहिएगा सर 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर तो 9 है, गड़बड़ है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, एकरा का हल करेंगे। चलिएगा सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको एकरा में घटाते हैं और इसको एकरा में घटाते हैं। यानी आप लोग यहाँ देखिएगा जो R1 आप लोगों का है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, R1 में से आप लोग का R2 घटा देंगे। ओकरा बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आप लोग का R2 रिजल्ट, और हम लोग यहाँ से R2 में से क्या करेंगे, R3 को हम लोग घटाएंगे। तो अब यहाँ आप लोग देखिएगा डेल्टा बराबर
बराबर हम लोग का 1 में से घटेगा तो 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर हम लोग का 1 हो गया, 4 हो गया और हम लोग का 9 हो गया। इतना हो गया ना, कहेगा हाँ सर। इतना होने के बाद क्या करना है कि इस 1 को लेके आप लोगों को चुपचाप सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए 1 को लेके सॉल्व करें तो -3 का -1 में गुना होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फार्मूला के -1 का गुना -2 में होगा तो हमारा 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह आप लोग का डेल्टा बराबर कितना हो गया, हम लोग का 1 हो गया। 2 नंबर सवाल हो गया। चलिए तीसरा का नंबर, यह आप लोग का ए है, यह आप लोग का बी है और यहाँ से आप लोग को ए बी निकालना है। तो ए बी का मतलब जानते हैं क्या होता है, ए बी का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करिए, गुना आप लोग करिए। तब यहाँ देखिएगा कि जो आप लोग का यहाँ पर ए बी है बाबू लोग ना, गुना करना है। तो यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इतना हो गया ना। अब एक और गुना क्या होना में कराना है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कराना है। लेकिन गुना बाबू पॉसिबल हो जाएगा, गुना पॉसिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया। चलिएगा हम लोग अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आप लोगों के लिए करवाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 0 का गुना 1 में हो गया। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हॉल करके एक ही लिखेंगे, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा होने का चांस रहेगा। 0 से 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 का गुना -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए ना। रुकिए लिखिए देते हैं, क्योंकि 2 नंबरिया सवाल है ना, 2 नंबरिया 1 नंबरिया रहता तो बात रहता, 2 नंबरिया ही लिखना ही पड़ेगा। चलिएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, होगा 0 का गुना ओकरा में होगा 0 होगा, एकरा में होगा हम लोग का 0 होगा, और एकरा में माइनस का 2 हो जाएगा। एकरा में करेंगे 1 होगा, एकरा में करेंगे माइनस का 2 होगा, एकरा में करेंगे 6 होगा, ओकरा में करेंगे माइनस का 2 होगा, एकरा में करेंगे 0 होगा, एकरा में करेंगे तो माइनस का 3 होगा, एकरा में करेंगे 2 होगा, एकरा में करेंगे हम लोग का देखिए 2 हो जाएगा, और एकरा में हम लोग करेंगे तो आप लोग का माइनस का 3 होगा, और एकरा में हम लोग का 8 हो जाएगा, ओकरा में करेंगे तो माइनस का 4 होगा, 0 होगा, और यहाँ पर हम लोग का माइनस का 4 होगा। ठीक है ना। यानी हम लोग का 4 प्लस का 0 और माइनस का 4 हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है बाबू लोग, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 3, 6 एक 7, 7 में से 2 गया हम लोग का 5, 8 3 11, 11 में से 3 गया, कितना हो गया, 11 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे साथी तो 8 बचेगा ना। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ से हम लोग का माइनस का 2 हो गया, यहाँ से माइनस का 5 हो गया, और यहाँ से हम लोग का माइनस का 8 हो गया। समझ गए ना। ये वाला हम लोग का पूरा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि गुना उना में गलती हो जाता है। यहाँ 0 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 -2 हो गया, -1 0 हो गया, 2 -1 हो गया। चलेगा गुना करेंगे 0 -1 और 4 3 होगा, सही है। यहाँ पर करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो हम लोग का 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, -2 हो गया, सही है। 1 से करेंगे 1 -2, ठीक है ना, तो -1 और 6 5 होगा, सही है। और यहाँ से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो -5, सही है। 2 से करेंगे 2 हो गया, -3 करेंगे तो -1 होगा, 4 दूनी 8 करेंगे तो 1 मिनट 2 से 1 में करेंगे 2 हो गया, -3 हो गया, 4 में 2 से करेंगे 8 हो गया। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर होगा -1 और प्लस में 8 करेंगे तो यहाँ पर गलती लिखा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है ना। हम लोग का मेरे प्यारे साथियों 8 और 2 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो हम लोग कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। यहीं पर हल्का सा मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ देखिएगा -4 हम लोग का हो गया, 0 हो गया, और हम लोग का माइनस का 4 हो गया, तो -4 -4 -8 अब सही है। ठीक है ना। अब आप लोग का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आ गया 4 नंबर। यह 4 नंबर जो सवाल है ना, याद रखिएगा यह आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। कोई नहीं रोकेगा, यह सवाल आपके ऐसा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप लोग कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। यह सिद्ध करना है कि यह जो आप लोग का समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, याद रखिएगा शीर्ष मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ABC है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हम बोलते हैं आप लोगों से कि ABC है। तो ABC का मतलब क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए। हम बोलेंगे तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ABC है। एकरा मतलब क्या है, एकरा मतलब कि बिंदु है, बिंदु है ना। शीर्ष क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है ना। कहाँ से, मूल बिंदु से। तो जो शीर्ष दिया रहता है ना, वो हम लोग का बिंदु दिया रहता है। तो हम यहाँ पर मान लेते, देखिएगा मान लेते हैं कि माना, ठीक है ना, माना समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, यहाँ देखिएगा माना आप लोग का समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो आप लोग का शीर्ष है बाबू लोग ना, वह मान लेते हैं कि आप लोग का A,
यहाँ पर बी और आप लोग का सी है, ठीक है ना। यह मानने में क्या आता है, हम लोग तो मैथ में तो आधा काम मानिए के होता है। यह हम लोग मान लिए कि हम लोग का ए बी सी है, कहेगा हाँ सर। अब यहाँ देखिए यह जो आप लोग को वेक्टर दिया गया है ना, ये वाला वेक्टर को आप लोग यहाँ पर लिखना है ओ ए, समझ गए ना, ओ ए लिखना है। जब आप लोग इसको ओ ए लिखिएगा तो यहाँ पर हम लोग का आई कैप हो जाएगा, प्लस का हमारा 2j कैप हो जाएगा, प्लस का आप लोग का यहाँ से 3k कैप हो गया। ओकर बाद जो आप लोग का ये वाला दिया गया है ना, ये वाला एकरा के आप लोग को लिखना है OB, समझ गए ना। क्या लिखना है बाबू लोग, एकरा के हम लोग को OB लिखना है। जब इसका OB लिखिएगा तो माइनस के आई कैप हो जाएगा, माइनस के जे कैप हो जाएगा, प्लस का हमारा यहाँ से 8k कैप हो जाएगा। फिर एक बाद आप लोग का यहाँ से OC बराबर देखिएगा कि हम लोग का माइनस का 4i कैप और ओकरा बाद हम लोग का दिया गया है प्लस का 4j कैप और उसके बाद हम लोग का प्लस का 6k कैप दिया गया है। यह हम लोग का शीर्ष हो गया। अब शीर्ष से आप लोग को क्या करना है ना कि आप लोग को भुजा निकालना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हम लोग बिंदु से नहीं दिखा सकते हैं, समझ गए ना। ऐसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज पॉइंट से दिखा सकते हैं, नहीं। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, जिसके तीनों भुजा का लेंथ बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उससे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज को दिखाने के लिए दो गो रास्ता है हमारे पास, या तो भुजा का लेंथ हमको दिखाना पड़ेगा बराबर, है ना, तो हमको सब भुजा का एंगल दिखाना पड़ेगा। बात है ना, बोलिएगा। समबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास दो गो रास्ता है, या तो सब भुजा बराबर दिखा दीजिए और नहीं तो सब एंगल बराबर आप लोग दिखा दीजिए। हम देखते हैं भुजा से कर भी सकते हैं और एंगल से भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले भुजा तो निकालें, समझ ना। सबसे पहले क्या करना होगा, भुजा हम लोग को निकालना होगा। चलिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकलेगा, लास्ट वाला में से पहले वाला घटता है, यानी ए बी निकालना है ना। तो आप लोग को ओ बी में से याद रखिएगा बाबू, ओबी में से आप लोगों को ओए घटाना होगा, समझ गए ना। ओबी में से क्या करना होगा, ओए घटाना होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यह ओबी है और यह ओए है, माइनस आई में से माइनस आई घटेगा तो यहाँ पर माइनस का 2i कैप हो जाएगा, माइनस जे और यहाँ ये होगा माइनस 2j। तो हम लोग का माइनस का मेरे प्यारे साथियों हम लोग का 3j हो जाएगा ना। और 8 के माइनस का 3 के, तो हम लोग का मेरे प्यारे साथियों 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का प्लस का 5k कैप हम लोग का हो जाएगा। इतना हम लोग का हो गया ना, कहेगा हाँ सर इतना हो गया। ए बी निकल गया है तो इहे लगल है, आप लोग बी सी निकाल लीजिए, क्या कोनो दिक्कत है, कहेगा ना सर बी सी भी निकाल लेंगे। ए बी हो गया बी सी, तो बी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का ओ सी में से, ठीक है ना, ओसी में से हम लोग ओए घटाएंगे। चलिएगा, यह हम लोग का ओसी है, ओसी में से ओए घटा, देखिए -4 में से माइनस आई घटेगा ना तो प्लस आई हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग का माइनस का 3i हम लोग का बचेगा, समझ गए। और जब 4 में से यह घटेगा तो हम लोग का 5 का जे हो जाएगा, समझ गए, 5 का हम लोग का जे हो गया। और 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का हम लोग का 2k कैप हो गया ना। यह हम लोग का यहाँ पर हम लोग का BC हो गया। चलिएगा, अब क्या करना है ना बताते हैं कि आप लोग यहाँ पर AB का BC, चलिए बाद में करेंगे, ठीक है ना। AB BC हो गया, यहाँ पर हम लोग को CA निकाल लेते हैं। CA को निकालने के लिए आप लोग को OA में से क्या करना होगा, OC घटाना होगा, ठीक है ना। OA में से OC, चलेगा, हम लोग घटाते हैं। यह हम लोग का OA, एकरा में से यह घटेगा, जब यह घटेगा तो हम लोग का कितना आएगा बाबू लोग, हम लोग का आएगा 5 का आई कैप। ओकरा बाद 2 में से ई घटेगा ना तो हम लोग का माइनस का 2j कैप आएगा। और 3 में से 6 घटेगा ना तो माइनस का 3k कैप आ जाएगा। इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे कि अब आप लोगों को यहाँ से AB का, ठीक है ना, AB जो आया है एक मोड निकालिए। चलिए, AB का मोड निकालिए, यह AB है ना, मोड निकालिए। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पर 38 हो जाएगा। ओकरा बाद देखिएगा AB हो गया ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो BC के लिए हम लोग कहाँ गया, ये वाला गया ना, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग का -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 25 4 29 और 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38 हम लोग का हो गया, ठीक है ना। तो AB हो गया, BC हो गया। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर CA हमारा निकल गया। जब हमारा यहाँ पर CA निकल गया बाबू लोग, तो यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ भी आप लोग का अंडर रूट में कितना हो गया, 38 हो गया ना, कहेगा हाँ सर, यह हम लोग का दोनों हो गया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं
कि हमारा ए बी का जो लेंथ है, ओकरा बाद हम लोग का जो बी सी का लेंथ है, और ओकरा बाद हम लोग का जो सी ए का लेंथ है, यह लेंथ बराबर है, तो हम बोल देंगे कि अतः यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, हम बोल देंगे कि अतः यह क्या है बाबू लोग, समबाहु, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो यह हम लोग का क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग का यह हो गया चौथा। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर, यहाँ से आप लोगों को सवाल में बोला गया है कि यह आप लोगों को ए दिया गया है, बी दिया गया है, आप लोगों को ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। समझ गए ना, क्या करना है बाबू लोग, आप लोगों को यहाँ से ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। देखिए मोड कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाते हैं ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग मोड सीखेंगे। ए क्रॉस बी देखिए जिसका नाम पहले है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सबसे पहले आई जे के हम लोग लिख देंगे, यह हो गया ना। यहाँ देखिए ए का गुणांक कितना है, हम लोग का ये वाला है, तो आई के गुणा में कितना है, 2 है, जे के गुना में 1 है, 1 हो गया, के गुना में 3 है, 3 हो गया। ओकर बाद वही देखिएगा हम लोग का 3 है, हम लोग का 5 है और 2 है, इतना हो गया ना। अब यहाँ से क्या करना है, इसको हल करना चलेगा। हम लोग का आई कैप हो गया, तो जब आई कैप होगा तो 2 - 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 - 15 करेंगे तो हम लोग का माइनस का 13 हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर माइनस का जे होता है, तो 4 और माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का हम लोग का 5 होगा। फिर हम लोग का प्लस का के कैप होगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो हम लोग का 7 हो जाएगा। ओकर बाद यहाँ से माइनस का 13 आई कैप हो जाएगा, प्लस का हमारा 5 जे कैप हो जाएगा, प्लस का हमारा 7 के कैप हमारा हो जाएगा। यह हो गया ना। अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोगों का ए क्रॉस बी का क्या करना है, मोड निकालना है। चलिएगा हम लोग मोड निकालते हैं। तो यहाँ पर -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 9 5 कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 9 5 14 और 14 और 9 कितना होगा, 14 6 20 और 3 23 की 3 हासिल गया 2। ठीक है ना, 4 2 6 2 8 6 14 की 4 हासिल गया 1। ठीक है ना, 1 और 1 2। ठीक है, 243 आ रहा है। समझ गए ना, एक बार चेक कर लेते हैं। आई जे कैप है, 2 1 3 है, 3 5 2 है। ठीक है, आई लेंगे तो 2 - 15 13 हो जाएगा, जे लेंगे तो 4 - 9 माइनस का 5 होगा, के लेंगे तो 10 में से 3 गया, हम लोग का 7 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग का यह हो गया 13 का स्क्वायर 69 25 49। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 5 14 14 और 6 20 और 3 23 की 3 हासिल गया 2। ठीक है, 4 2 6 2 8 8 6 14 4 हासिल गया 1 और 1 1 2 243 हम लोग का आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मोड इतना हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 नंबर में बोला गया है कि यह आप लोग का ए दिया गया है, यह आप लोगों को बी दिया गया है और यहाँ पर आप लोगों को सी दिया गया है, और आप लोगों को इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। समझ ना, क्या करना है, इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा जी, जल्दी से ज़रा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो कि हाँ सर ये तो आसान है, हम लोग निकाल देंगे। निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, 2a तो हम लोग पहले 2a निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं, 2a निकाल लेते हैं, 2 से गुना करा देते हैं। तो यह हम लोग का हो जाएगा 14 का आई कैप हो जाएगा, माइनस का 11 है ना, तो 11 में 2 से गुना होगा तो हम लोग का 22 जे कैप हो जाएगा, और माइनस का 16 दूनी 32 का के कैप हम लोग का हो जाएगा। फिर ओकरा बाद हम लोग का 3b हम लोग को निकालना है। समझ, 3b हम लोग को निकालना है। चलिएगा 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर माइनस का 24 हम लोग का आई कैप हो जाएगा, और हम लोग का 3 से गुना होगा तो यहाँ पर हम लोग का 9 जे कैप हम लोग का हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का माइनस का 15 के कैप हो जाएगा। सी में हम लोग क्या करना है, 4 से गुना करना है, तो हम लोग का 4c हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो माइनस का हमारा 16 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का 12 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथी 4 के जो होगा ना वह हमारा यहाँ से 20 के कैप हम लोग का हो जाएगा। यह 2a 3b 4c हो गया। अब यहाँ से क्या करना है ना कि सबसे पहले हम लोग यह निकाल लेते। देखिएगा हम लोगों से बोला गया है कि 2a, ठीक है ना, 2a माइनस के 3b, ठीक है ना, माइनस के 3b प्लस के हम लोग को बोला गया है 4c। समझ गए ना, यह हो गया। देखिए हम एक बार करते हैं, क्या करना है, देखिए इसको और इसको घटाना है और एकरा के जोड़ना है। ठीक है ना, थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट है, एकरा के और एकरा घटाना है और एकरा के जोड़ देना। चलेगा 14 में से 24 घटेगा ना तो जुड़ाएगा, क्योंकि 14 और -24 है, 14 और 24 जुड़ाएगा ना। देखिए
यहाँ देखिए 14 और -24 हम लोग का जोड़ाएगा, तो 24 है 10 34 4 38 हो जाएगा, ठीक है ना, 38 हो गया। हाँ, 38 में से -16 जो आएगा तो घटेगा, तो 38 में से हमारा 16 घटेगा, तो हमारा 8 में से 6 गया, हमारा 2 हो गया, ठीक है ना, और 3 में से 1 गया, हमारा 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। 22 का हमारा आई कैप हो जाएगा, इतना आ रहा है। देखिएगा यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा कि हम लोग का 16 और यहाँ 24 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग का माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर ठीक है इसको जब जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है, हम लोग का यहाँ पर 14 हुआ है, माइनस का यहाँ पर ससुरा बोला गया 2 में इसको घटाना है, तो हम लोग का 14 और प्लस का 24 हो जाएगा। हाँ, और फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 16 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का 24 माइनस का 2 होगा, 22 सही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग कि आप लोग अब इसको घटाना है। देखिएगा तो हम साफ साफ लिखते हैं, माइनस का यहाँ पर 22 है, समझ गए ना, और यहाँ पर घटाना है, यानी 9 को घटाना है, 9 को घटा दिए, और ओकर बाद ये 12 को क्या करना है, -12 को जोड़ना है, तो प्लस का 12 हम यहाँ पर करते हैं, तो माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर माइनस का 9 हो गया, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 19 जे कैप हम लोग का हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा कि इसको और इसको घटाना है, तो माइनस के 32 और प्लस के 15 हो जाएगा, फिर एकरा के जोड़ना है तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 20 15 35, 35 में से 32 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 3 के कैप हो जाएगा। यह हो गया ना, हम लोग का इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोगों को इसका मोड निकालना है, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा हम लोगों से बोला क्या गया है, 2a माइनस का 3b, और आप लोगों का प्लस का यहाँ से 4c का क्या करना है, आप लोगों को मोड निकालना है। चलिएगा तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 484 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मेरे प्यारे साथियों 361 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए कर हम लोग जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 4 14 के 4 हासिल गया, एक बचा ना, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर 9 चलेगा, एक बचा, तो हम लोग का 1 6 1 7 7 8 कितना हो जाएगा, 8 7 हम लोग का 15 के 5 हासिल गया, 1 हो गया, 4 3 7 और यहाँ पर 1 8 854 हम लोग का आएगा, ठीक है। 6 नंबर हो गया। यहाँ पर आइएगा 7 नंबर। 7 नंबर जो सवाल है ना, आजकल यह सवाल बहुत ट्रेंड में, याद रखिएगा, यह जो आप लोग 7 नंबर सवाल देख रहे हैं, यह सवाल आजकल बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रेंड में है। अब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, ज़रा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, कौन सा, ये वाला 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा। देखिएगा 2 sin a इंटू कॉस बी का जो हमारा फॉर्मूला होगा वह आप लोग का होता है साइन ए प्लस का बी, साइन ए प्लस बी, ओकर बाद हम लोग का प्लस, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस का बी हम लोग का होता है, समझ ना, यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि हम लोग का यहाँ से जो आप लोग ये वाला 2 देख रहे हैं ना, ये वाला 2 को हम लोग इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर इसलिए जो अब यह फॉर्मूला बन जाएगा वह फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग का 1/2 हो गया, और ओकर बाद हम लोग का यहाँ देखिएगा कि आप लोग का हो गया साइन ए प्लस का बी हो गया, हाँ, प्लस का आप लोग का यहाँ पर कितना हो गया, साइन हमारा ए माइनस का बी हो गया, इतना हम लोग का हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का आई बराबर इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारा 1/2 हो गया, ओकर बाद आप लोग का यहाँ पर साइन है, समझ गए ना। हम लोग 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 7x हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस हो गया साइन, तो हम लोग का 4 में से 3 घटेगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, ये वाला हमारा इतना बचेगा। अब यहाँ देखिए 1/2 को हम बाहरी कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा dx हो गया। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू लोग, आप लोग को मालूम होगा कि माइनस का cos x होता है, ओकर बाद x के गुना में 7 तो 7 हमारा बाटा में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन का इंटीग्रेशन एक और माइनस का cos x हम लोग का हो जाएगा, प्लस का हम लोग के कर देंगे, और यही आप लोग का कंप्लीट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। यही क्या होगा, आप लोग का पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ देखिएगा 8वां नंबर सवाल है, बोला गया है कि आप लोग इसका समाकलन करिए, ठीक है ना, क्या करिए, समाकलन। अब इस समाकलन में क्या करना है ना कि आप लोग को दिमाग लगाना है, क्योंकि दिमाग लगेगा तो जल्दी बनेगा। देखिए आई बराबर आप लोग का यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया गया है ना, वह आप लोग का यहाँ पर कोसेक एक्स है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कोसेक एक्स प्लस का आप लोग का यहाँ पर क्या है, कॉट एक्स है, और यहाँ पर हम लोग का डी एक्स है।
अब यहाँ आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारा कोसेक एक्स हो गया ना। ओकरा बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि हमारा कोसेक एक्स हो गया और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर कोट एक्स हो गया। फिर आप लोग को यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेयकरण करने से सवाल लगता है कि दोबारा हम करा रहे हैं। यह सवाल आप लोग को अब याद हो गया होगा, चाहे समझ में आ गया होगा कि नहीं सर परिमेयकरण करने से यह सवाल जो है ना बहुत आसानी तरीक़ा से हम लोग का बन जाता है। देखिएगा अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोग का कोसेक के गुना कोसेक में करना है, तो आप लोग का यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोसेक के गुना आप लोगों को कोट में करना है, तो यहाँ पर हमारा कोसेक एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोट एक्स हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी जो है ना, यह आप लोग का यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का आप लोग का कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर 1, ये नीचे वाला तो 1 हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग पार्ट में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। माइनस का आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारा पर कोसेक एक्स हो गया, यहाँ पर हमारा कोट एक्स हो गया और यहाँ पर हमारा डी एक्स हो गया। यह इतना हो गया ना। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह हम लोग का माइनस का कोट एक्स हो गया और यहाँ से माइनस आएगा बाहरी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी राइट आंसर आप लोग का कोसेक एक्स और प्लस का के हो जाएगा। ये आप लोग का आई बराबर पूरी तरह से कंप्लीट आंसर आप लोग का हो जाएगा। यहाँ आइएगा 9 नंबर, दुनिया का इकलौता आसान सवाल यही बचा था, समझ गए ना। यह क्लास में आप लोग का दुनिया का इकलौता सवाल आप लोग का यही बचा था कि सिद्ध करना है कि मेरे प्यारे साथियों कोसेक इन्वर्स एक्स और प्लस सेक इन्वर्स एक्स जो होता है ना, यह आप लोग का पाई बटा 2 होता है। यह क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम लोग सिद्ध बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, समझ गए ना। क्या करेंगे, सिद्ध हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोग को एगो फार्मूला याद होगा कि साइन कोस में बदलता है, टैन कोट में और सेक कोसेक में आप लोग का बदलता है ना, बताइएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप लोगों को यह फार्मूला याद है बोलिएगा तो यहाँ पर सेक हो गया और यहाँ पर सेक 90 माइनस का ए, ठीक है ना। सेक 90 माइनस ए हम लोग का क्या होता है, कहिएगा सर सेक 90 माइनस ए हम लोग का कोसेक ए होता है, समझ गए ना। क्या होता है, सेक 90 माइनस ए जो होता है हम लोग का कोसेक ए के बराबर होता है। तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग के इन्वर्स पे लागू नहीं हो सकता है, बताइएगा। क्या मेरे प्यारे साथियों यह जो फॉर्मूला है आप लोग के नहीं लागू हो सकता है, आप लोग यहाँ से बताएंगे तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल जो यह फॉर्मूला है हम लोग का लागू हो सकता है। देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा कि हम यहाँ पर चूकी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम यहाँ पर चूकी लिखेंगे। अब चूकी देखिएगा क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख के कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा सेक ए होता है, ठीक है ना, जो सेक ए होता है वह आप लोग का कोसेक, ठीक है ना, क्योंकि वो फार्मूला दिखाना होगा कि कौन फार्मूला पे आखिर आप लोग बदले हैं। तो हम लोग का पाई बटा 2 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग का पाई बटा में 2 और माइनस का हम लोग का ए हो गया, समझ गया ना। यह सेक ए बराबर कितना हो गया, कोसेक 90 माइनस ए हो गया, क्योंकि सेक ए को हम लोग कोसेक 90 माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। जब आप लोग का इतना हो गया, ठीक है ना, जब आप लोग इतना कर देंगे तो आप लोग इसी को क्या कर सकते हैं, आप लोग इन्वर्स में लगा सकते हैं, समझ गए ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि हमारा सेक ए बराबर क्या हो गया, ठीक है ना, सेक ए बराबर एक्स हो गया, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि हमारा सेक ए बराबर क्या हो गया, एक्स है। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम क्या करते हैं कि सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है ना, पाई बटा में 2 और माइनस का ए हम लोग लिख सकते हैं, कहेगा हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक्स हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि हम लोग सेक ए को इतना लिख सकते हैं, हाँ यह कोसेक जब उधर जाएगा ना तो इधर हो गया पाई बटा में 2 और माइनस का ए हो गया। यह जब कोसेक उधर जाएगा तो हमारा हो गया कोसेक इन्वर्स एक्स हो गया ना। क्या हो गया, कोसेक इन्वर्स एक्स हमारा हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा माइनस ए है ना, एक उधर लेकर चल जाइए तो यहाँ पर हम लोग का पाई बटा 2 हो गया। यह माइनस ए जाएगा उधर तो हमारा ए प्लस का कोसेक इन्वर्स एक्स हो
हो जाएगा ना, बताइएगा। माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर हम सेक ए बराबर एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, कहेगा सर हमारा यहाँ पर ए बराबर सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और ये वाला ए यहाँ पर ला के रख देना है, तो यहाँ पर हमारा हो गया सेक इन्वर्स एक्स प्लस का कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर आप लोग का पाई बटा 2 आ गया। पूरा का पूरा आप लोग का प्रूफ हो गया, देख रहे हैं ना। तो बस यही फार्मूला का लॉजिक था जो आप लोगों को समझना था। अब यह वाला हो गया ना, चलेगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग का 2 गो एंगल दिया गया है, सॉरी 2 गो तल दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर यह एगो तल दिया गया है और यहाँ पर आप लोगों का एगो तल दिया गया है। दोनों तल के बीच का आप लोगों का एंगल निकालना है। और एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों से सवाल बन जाना चाहिए cos थीटा बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा a1 a2, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से हो जाएगा b1 b2, ओकरा बाद हमनी के यहाँ से हो जाएगा c1 c2। और यहाँ से आप लोग देखिएगा कि अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में यहाँ पर हम लोग का a1 का स्क्वायर, ओकरा बाद हम लोग का a2 का स्क्वायर, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ से a3 सॉरी a1 b1 c1 होगा ना, एगो में a1 होता है, यहाँ से a1 हो जाएगा b1 का स्क्वायर और प्लस का c1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा a2 का स्क्वायर, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर b2 का स्क्वायर और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर c2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा हम लोग का हो गया cos थीटा, ठीक है ना। गुना कराते हैं, 1 का गुना 3 में होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 का गुना -3 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 3 का गुना हम लोग का +1 में होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा, ठीक है ना, नीचे क्या करेंगे 9 4 13 1 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 के 9 9 9 18 18 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा cos थीटा बराबर हम लोग का ऊपर हो गया 0, ठीक है, और नीचे हम लोग का है अंडर रूट में 14 और अंडर रूट में 19 है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया cos थीटा बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का हो गया थीटा बराबर हो गया cos इन्वर्स, ठीक है ना, cos इन्वर्स 0 हो गया। तो यहाँ से थीटा बराबर जो है ना बाबू, यह हम लोग का यहाँ से पाई बटा 2 हो गया, ठीक है। थीटा बराबर कितना हो गया पाई बटा 2। तो यहाँ से दोनों एंगल के बीच में हमारा निकल गया पाई बटा 2। तो बताइएगा यहाँ से आप लोग के आज के जो 10 सवाल कराए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, समझ गए ना। देखिएगा यदि हम आप लोगों को समझा के बता रहे हैं तो 10 सवाल आधा घंटा के अंदर में आप लोगों का हो जा रहा है। यदि बनाना होगा तो 15-20 मिनट के अंदर में नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, समझिए, मैथ आसान है और आप लोग एग्जाम में 100 में 100 लाने का जो स्कोर है वो जरूर पूरा होगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं, रात के यहाँ पर 3-4 भोर होने वाला है, ठीक है ना, और आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, सारे क्लास को शेयर करेंगे और अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा और आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।